हाय एवरीवन, नमस्ते। मेरे बेटा मेरी बातों को ध्यान से सुनना। आज जो चीज़ हम करेंगे वो केवल और केवल नवंबर 2023 सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 वाले बच्चों के लिए है। हम क्या करने वाले हैं? हम करने वाले हैं प्लान फॉर नवंबर 2023 अकाउंट्स G1 CA इंटर नवंबर विद प्रूफ्स। तो मैं आपको यहां जो भी बातें बताऊंगा वो ICAI वाली बातें होंगी और हम अपनी पूरी स्ट्रैटेजी अभी डिसाइड कर लेंगे। अगर आप इस स्ट्रैटेजी से चलोगे तो और इस तरीके से काम करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत ध्यान से बात को सुनिएगा, बताना चालू करें सर। ध्यान से देखिए, ये जो कंटेंट है जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मैंने डिजाइन नहीं करा, ये इंस्टीट्यूट का कॉपीराइट कंटेंट है। ये इंस्टीट्यूट का कंटेंट है। मैं आपको इसे समझाने आया हूं कि इंस्टीट्यूट सीए इंटरमीडिएट पेपर 1 अकाउंटिंग के बारे में क्या बोलता है। आपका पेपर 100 मार्क्स का है। आपका पेपर 100 मार्क्स का है, लेकिन आपका पेपर आएगा 120 मार्क्स का। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक क्वेश्चन कंपलसरी होता है और बाकी में से आपको एक छोड़ना होता है कोई भी। तो ध्यान से सुनिए, यहां पर 20 से 25% जो आता है वो आता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला पार्ट, फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एडॉप्शंस, ऑब्जेक्टिव्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कार्व इन कार्व आउट। अब 20 से 25% का मतलब क्या हो गया? 120 मार्क्स का 20% बोले तो 24 मार्क्स। 24 मार्क्स से लेके 30 मार्क्स, ऑन एन एवरेज मान के चलिए 25 मार्क्स का आपके लिए एएस आने वाला है। उस एएस में से कौन से एएस आपको बहुत 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 अच्छे से करने हैं? देखिए, पहली चीज तो ऑल एएस इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल भी ना सोचें कि कोई भी ऐसा एएस हो सकता है जिसे आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि याद रखिए, जो एएस आप स्किप करेंगे और अगर वही पेपर में आ गया तो पंगा पड़ जाएगा, आपको बहुत पछतावा होगा। आपको यह काम नहीं करना। गिने चुने 8 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। एएस 1 है, 2 है, 3 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 16 है। आपको ये सारे एएस करने हैं। अब पॉइंट आता है कि आप इन एएस को कैसे करेंगे। प्लान टू डू एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको करने कैसे हैं। स्टेप 1, सबसे पहले आप पूरे के पूरे एएस का कंटेक्स्ट पढ़ेंगे। आपको जो भी कुछ कराया गया है एएस के बारे में, जितनी भी आपको थ्योरी लिखवाई गई है, आप बिना उसको पढ़े क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे, क्योंकि याद रखिए, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि केवल और केवल थ्योरी आए या केवल और केवल प्रैक्टिकल आए। जब तक आपका कॉन्टेक्स्ट कह लो या कॉन्सेप्ट कह लो, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इसको क्लियर करना ही पड़ेगा। आपको इसको क्लियर करना ही पड़ेगा। तो आप सबसे पहले ये पढ़ेंगे। स्टेप 2, आप उसके बाद अपने स्टडी मैट के क्वेश्चंस करेंगे। कैसे करेंगे सर? एएस बाय एएस करेंगे। एएस बाय एएस मतलब एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के करे, पढ़ा पहले उसे, उसके बाद उसके सारे क्वेश्चंस करे। जो डाउट है, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल आएगा डाउट्स का। जो आपके डाउट्स हैं, आप उस डाउट्स की एक लिस्ट बनाइए।
वो लिस्ट बहुत जरूरी है। याद रखो, ये वाला पार्ट आप भूल जाते हो। जब तक आप अपने डाउट्स की लिस्ट नहीं बनाओगे तब तक आपका काम नहीं चलेगा। स्टेप 1, कॉन्सेप्ट रीड करिए, समझिए जो भी आपको लिखवाया गया है, जहां से भी आपने पढ़ा है। स्टेप 2, स्टडी मैट के क्वेश्चन करिए, एएस बाय एएस अपने डाउट्स लिखिए कि क्या आपको कहीं डाउट है। डाउट क्वेश्चन में भी हो सकता है और डाउट कॉन्सेप्ट में भी हो सकता है। उसको लिखने के बाद में स्टेप 3, आपको ICAI की वेबसाइट पर जाकर प्रीवियस ईयर पेपर्स और RTPs मिल जाएंगे। आप इसको सॉल्व करिए। ये भी AS बाय AS होना चाहिए। जब आप इतना काम कर लोगे तो समझ जाइएगा अब आपके AS डन है। तो AS एक ऐसा पोर्शन है जो कंपलसरी है, आपको नहीं छोड़ना है। और अगर आप इस तरीके से काम करोगे तो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 100% कवर हो जाएंगे, सारे के सारे। पहली बात क्लियर है, AS को इस तरीके से तैयार करना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी डाउट है उन डाउट्स को पकड़ना है। मैं आपके साथ हर समय अवेलेबल हूं। आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कौन से AS के कौन से टॉपिक में डाउट है। मैं आपको अश्योरेंस देता हूं कि मैं उसके ऊपर वीडियो बना के ले आऊंगा। नंबर 2, स्पेशल ट्रांजैक्शन। ये स्पेशल ट्रांजैक्शन के नवंबर अटेम्प्ट में आने के पूरे ज्यादा चांसेस हैं कि ये पूरे 30 मार्क्स का आए। क्यों चांसेस हैं, ध्यान से सुनना। क्योंकि स्पेशल ट्रांजैक्शन के चैप्टर्स को मई 2024 से हटा दिया गया है। इसका मतलब ये एक लास्ट अटेम्प्ट है जहां पर आपसे इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और हायर परचेज पूछा जाएगा। लास्ट अटेम्प्ट है ये वाला, इसीलिए मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि यहां से सवाल पूछा जाएगा। अब सर आपको ये कैसे पढ़ना है, आपको इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और हायर परचेज, ये कैसे आपको करना है। मान के चलिए इसके अंदर या तो आपके 10 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे, या फिर 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इंस्टीट्यूट जंबल करता है, बहुत बार उसने इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस का सवाल 20 नंबर का दिया है। मतलब अगर 20 मार्क्स का सवाल आएगा तो वो इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस में से ही किसी टॉपिक पर होगा। हायर परचेज का क्वेश्चन यूजुअली 20 मार्क्स का नहीं आएगा। हायर परचेज के अंदर आपको 3 टॉपिक्स पर फोकस करना है। सबसे पहले रीपोजेशन। रीपोजेशन के अंदर पार्शियल रीपोजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद इंटरेस्ट सस्पेंस प्लस रीपोजेशन। लेकिन एक पॉइंट और आपको फोकस करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस। बहुत बार 5 मार्क्स का क्वेश्चन मैं देख रहा हूं कि वो आपसे कुछ नहीं पूछेगा, यू डोंट नीड टू प्रिपेयर एनी अकाउंट्स, बट केवल और केवल आपसे इंफॉर्मेशन देके बोलेगा कैश प्राइस बताओ और इंस्टॉलमेंट के अंदर का इंटरेस्ट बताओ। तो ये आपको देखना पड़ेगा। इंश्योरेंस के अंदर भी वो आपसे लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ प्रॉफिट का कंबाइंड क्वेश्चन भी डाल सकता है, और इन्वेस्टमेंट में भी शेयर्स और डिबेंचर्स का कंबाइंड क्वेश्चन डाल सकता है। बात आती है सर इसकी तैयारी कैसे करनी है, हम ये 30 मार्क्स को कैसे तैयार करें। सेम वही लॉजिक, सबसे पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना पड़ेगा। स्टेप 1, जब आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेंगे तो याद रखिए इसके अंदर स्टेप 2, डू नॉट स्किप योर स्टडी मटीरियल।
इसके स्टडी मैट के क्वेश्चंस इंक्लूडिंग इलिस्ट्रेशन प्लस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, इन तीनों चैप्टर्स के, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो या वो इंश्योरेंस हो या वो हायर परचेज हो, तीनों के स्टडी मैट के क्वेश्चंस अगर आप कर लेंगे तो यकीन मानिए अगर आपने स्टडी मैट कवर कर लिया तो आपका मोर देन हाफ PYQ प्लस RTP भी डन हो गया, समझिए। क्योंकि इन तीनों चैप्टर्स का स्टडी मैट जो बना हुआ है वो PYQ और RTP के कंपाइलर से बना हुआ है। मेरी बात का यकीन आया आपको तो अच्छा है, और मैं तो ये कहता हूं खुद प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। स्टडी मैट बहुत जरूरी है। मैंने क्या बोला, AS के अंदर आपको स्टडी मैट के अलावा बहुत काम करना है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और हायर परचेज है वहां पर आप स्टडी मैट पर बहुत ज्यादा फोकस रखने वाले हैं, क्योंकि यहां से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और RTP का हाफ से ज्यादा कवर हो रहा है। इस तरीके से आप तैयारी करेंगे। आपका अगला आता है स्पेशल टाइप ऑफ अकाउंटिंग। स्पेशल टाइप ऑफ अकाउंटिंग के अंदर भी अब केवल और केवल ब्रांच अकाउंट्स बचा है, डिपार्टमेंट CA फाउंडेशन या CA इंटर कहीं नहीं बचा। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को CA फाउंडेशन में ट्रांसफर कर दिया गया है, तो बहुत चांसेस हैं कि यहां से और यहां से दोनों जगह से आपसे सवाल पूछा जाएगा। 10 मार्क्स, 10 मार्क्स और यहां से भी 10 मार्क्स। अब अगर आप यहां देखेंगे तो आपको इनका स्टडी मटेरियल करना ही करना है, क्योंकि जैसा काम आप इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और हायर परचेज में करेंगे स्टडी मैट करके, स्टडी मैट करके, स्टडी मटेरियल करके आपका बहुत सारा PYQ RTP कवर हो जाता है। ऐसे ही अगर आप यहां स्टडी मैट करेंगे तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और RTP सेशंस, RTPs यहां से बहुत सारे कवर हो जाएंगे। ये आपको जो भी मैं बता रहा हूं ये फर्स्ट स्टेप बता रहा हूं। अभी आपके एग्जाम में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने बचे। ये जो मैं आपको काम बता रहा हूं ये सारा आपने 30 सितंबर तक कर लेना है। अक्टूबर में एक और वीडियो डालूंगा जहां आपको बताऊंगा आखिरी के 1 महीने में क्या करना है। अभी आपके पास पूरे 2 महीने हैं, जितना काम आप यहां कर सकते हो करना। फिर आता है कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स इस बार आपके एग्जाम में मान के चलिए लगभग 40 मार्क्स का आने वाला है। इस 40 मार्क्स की तैयारी कैसे करनी है ध्यान से सुनिएगा। ये वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट भाई आएगा तो या तो 20 मार्क्स का आएगा या नहीं आएगा। मैनेजरियल रेम्युनरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, बोनस, राइट, ये सारे या तो 5 मार्क्स के 3 आ सकते हैं या फिर कभी कभी सबको कंबाइन करके एक 20 मार्क्स का भी आ सकता है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर यूजुअली 10 मार्क्स का आएगा और या फिर नहीं आएगा। पॉइंट ये है कि क्योंकि आप अभी आपके पास में अच्छा खासा समय है, तो आप ये ना सोचें कि आपको कौन सा चैप्टर करना है और कौन सा चैप्टर छोड़ना है। आपको सारे चैप्टर करने हैं, कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है। अगर आप 3 महीने पहले से ही ये सोच के बैठ जाओगे कि मेरे को तो ये वाला चैप्टर छोड़ना है, तो काम नहीं चलेगा मेरे भाई। आपको कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, आपको चैप्टर को करना है, सारे चैप्टर्स की कवरेज करनी है। ये वाला मैनेजरियल रेम्युनरेशन का, ये जो मैनेजरियल रेम्युनरेशन का पॉइंट है, ये जो मैनेजरियल रेम्युनरेशन वाला पॉइंट है, ये आपको स्टडी मैट में अलग से चैप्टर नहीं दिखेगा, क्योंकि ये
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ही कवर्ड है। यहां पर ये इंस्टीट्यूट बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। मैनेजरियल रेम्युनरेशन एज अ डिफरेंट चैप्टर रखा हुआ है, बट स्टडी मैट में आपको ये एज अ डिफरेंट चैप्टर नहीं दिखेगा, आपको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ही दिखेगा। इस तरीके से आपको काम करना है। अभी आप ये बिल्कुल ना सोचें कि आपको ये वाला चैप्टर छोड़ना है, नहीं, आपको सब कुछ करना है। अभी आपके पास में एक सफिशिएंट टाइम है। 30 सितंबर तक आपका पूरा का पूरा स्टडी मैट हो जाना चाहिए। स्टडी मैट के सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाने चाहिए। कोई अगर डाउट्स हैं तो वो भी सॉल्व हो जाने चाहिए, ताकि अक्टूबर के महीने में आप 10-10 दिन, 5-5 दिन के अंदर सारी की सारी अकाउंट्स कवर कर दें। क्यों? क्योंकि आरटीपी जब आप करेंगे पिछले 11 अटेम्प्ट की, तो आपको दिखेगा कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटिव नेचर के हैं। पहले हमें बहुत डिटेल में प्रैक्टिस करनी है। सेकेंड टाइम जब हम प्रैक्टिस करेंगे अक्टूबर के अंदर, तब हम एलिमिनेट कर देंगे उन क्वेश्चंस को जिनमें डुप्लीकेसी है। क्लियर हुई बात? कोई भी डाउट हो अगर आपको, तो कमेंट बॉक्स में डालिए। किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई भी कंटेंट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं आपको गारंटी देता हूं, अश्योरेंस देता हूं कि हम उस टॉपिक को जरूर 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 करेंगे। धन्यवाद, टाटा।